एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 में बहुत बड़ी चीज हुई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। एक कैंडिडेट जो है फोटो मिसमैच होने की वजह से एसएससी के एग्जाम देने से वंचित हो सकता है। उसको नोटिस आया है। जो नोटिस को हम डिटेल वो मैंने आपको आगे वीडियो में बताई हुई है, पूरा देखिएगा। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये गलती आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 के लिए एक सीख मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, जो स्टेनोग्राफर 2022 में बच्चों के साथ हो रहा है। एडमिट कार्ड में जो फोटो लगी है और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आपने जो फोटो लगाई थी या फिर जो आपने फोटो क्लिक करवाई थी, उन दोनों में डिफरेंस होने की वजह से एक बच्चे को एसएससी से डिबार्ड करने का नोटिस उसके मेल पर आया हुआ है, जिसका 2022 में सिलेक्शन हो गया। उसको ये चेतावनी दी गई है कि आप या तो आकर के ये प्रूव करिए कि आप वही इंसान हैं जिसने एग्जाम दिया था, या फिर आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। नोटिस आपके सामने है, उसमें लिखा हुआ है वेयर या श्री, जो भी नाम था, जो भी रोल नंबर था, वो मैंने यहाँ से हटा दिया। उसमें मैंने रेड पेंसिल चला दी है ताकि उनकी बात जो है बाहर ना आए। इसमें लिखा हुआ है ही हैज बीन प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड डी। पोस्ट कोड जो था वो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि उनको प्रोविजनली सिलेक्ट कर लिया गया था, शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्टेनोग्राफर 2022 में, और उनको स्टेनोग्राफर ग्रेड डी में उनका सिलेक्शन हो गया था ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल रिजल्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2022। ठीक है। उसके बाद क्या लिख रहे हैं ये, ऑन पेरिसोल ऑफ हिज डोजियर, जब उनके डोजियर को चेक किया गया, इट इज ऑब्जर्व दैट ये देखा गया कि जो सिग्नेचर हैं, सिग्नेचर्स अपेंडेड इन एडमिशन सर्टिफिकेट यानी कमीशन कॉपी, जो कमीशन की कॉपी है उसमें जो उनके सिग्नेचर हैं, एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन, और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में सिग्नेचर है वो सेम नहीं उनको दिख रहे हैं, एंड फोटोग्राफ अवेलेबल ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फोटोग्राफ टेकन ड्यूरिंग कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 18/11 एंड स्किल टेस्ट 25 यानी 25 अप्रैल को जो आपका जो स्किल टेस्ट हुआ था, तो 18 नवंबर 2022 को आपका जो रिटन का टेस्ट हुआ था, उसमें उनकी जो फोटो है वो उनको सेम नहीं दिखाई दे रही है। यानी वो ये कह रहे हैं कि आपको जो फोटो, जब आपने एडमिट कार्ड, जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तब की फोटो, और जब एग्जाम देने गए थे तब की फोटो, दोनों उनको सेम नहीं लग रही है। ठीक है। तो उन्होंने क्या मेंशन किया है कि थर्ड पैरा देखिए आप, वेयर यस एज पर प्रोविजन इन पैरा 19A, यानी पैरा 19A के अकॉर्डिंग जो प्रावधान है ऑफ द रिक्रूटमेंट का जो प्रावधान है उसके हिसाब से, नोटिस ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड एग्जाम 2022, इफ एनी कैंडिडेट, अगर कोई कैंडिडेट इम्पर्सोनेट और प्रोक्यूरिंग इम्पर्सोनेशन बाय एनी पर्सन, यानी कि अगर उन्हें लगता है कि वो जो इंसान इसने एग्जाम दिया है उसने किसी और के फोटो के हिसाब से एग्जाम दे दिया है, किसी और पर्सन के नाम पे एग्जाम दे दिया है, हिज कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड एंड विल बी डीबार्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन ऑफ द कमीशन। कहने का मतलब है कि 2022 में जो उसका सिलेक्शन हुआ है उसे तो कैंसिल कर ही दिया जाएगा, प्लस आगे के जो एसएससी एग्जाम होने हैं उसमें उसको डीबार्ड कर दिया जाएगा, यानी उससे उनको, उस इंसान को वंचित कर दिया जाएगा, वो आगे भी एसएससी के एग्जाम नहीं दे सकता है। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है श्री, जो भी नाम है उनका रोल नंबर जो है, इज देयर फॉर डायरेक्टेड टू शो कॉज विद इन 15 डेज ऑफ इशू ऑफ नोटिस। उन्होंने कहा है कि 15 दिन के अंदर हमें रिप्लाई चाहिए कि व्हाई हिज कैंडिडेट शुड नॉट बी कैंसल्ड, कि उनका जो कैंडिडेचर है, जो उनका सिलेक्शन हुआ है उसको कैंसिल क्यों ना किया जाए, एंड ऑल्सो डिबार्ड फ्रॉम अपीयरिंग, ध्यान सुनिएगा, फ्रॉम अपीयरिंग इन कमीशन एग्जामिनेशन, और उनको वंचित क्यों ना किया जाए कमीशन की यानी एसएससी के एग्जाम देने से आने वाले फ्यूचर में, आने वाले सालों में, इन टर्म्स ऑफ पैरा 19A। पैरा 19A में जो प्रावधान लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये पूछ रहे हैं कि उनका कैंडिडेचर क्यों ना कैंसिल किया जाए, प्लस उनको एसएससी के एग्जाम देने से वंचित क्यों ना किया जाए, यानी अगले 7 साल तक ये बंदा, अगर इनको डिफॉल्ट पा गया ये एसएससी, तो उनको एग्जाम नहीं देने देगा ये। इसके बाद ये लिख रहे हैं 5वें पैरा में, इन केस नो एप्लीकेशन नो एक्सप्लेनेशन इज रिसीव्ड, अगर उनकी तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आता है विद इन द अबव स्टिपुलेटेड डेट, जो भी अबव इनको डेट दी गई है 15 दिन की, इट विल बी प्रिज्यूम दैट ही हैज नो कमेंट्स टू ऑफर इन दिस रिगार्ड, ये मान लिया जाएगा कि इनके पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है ये बताने का कि इनका कैंडिडेचर क्यों ना कैंसिल किया जाए, एंड हिज कैंडिडेचर फॉर द सेड रिक्रूटमेंट विल बी कैंसल्ड एंड डीबार्ड विदाउट एनी फर्दर कोरिस्पॉन्डेंस,
मतलब ये है कि इनका कैंडिडेचर, इनका सिलेक्शन हुआ उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और इनको आगे भी एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कोई भी गलती आपको एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 का एग्जाम भरने में नहीं करनी है, कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म भरने में गलती नहीं करनी है, वरना कहीं ना कहीं आपके साथ भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ये सारी चीजें हो सकती हैं, आपको वंचित कर दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, पैन 19A का मतलब ये है यहाँ पे कि आप 7 साल तक एग्जाम नहीं दे पाएंगे एसएससी का, आपकी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप फॉर्म भरते हैं वहां आपने फोटो अलग लगाई है, और जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तब आपकी जो फोटो क्लिक करी गई या फिर अगर फोटो आपकी मिसमैच हो रही तो आपकी जो फोटो वहां चिपकाई जाती है, मान लीजिए अगर आपकी फोटो ब्लर्ड होती है, वो सेम नहीं पाएगी आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से, तो हो सकता है आपको डीवी के टाइम पे प्रॉब्लम हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, और हो सकता है कि आपको डीबार्ड कर दिया जाए, यानी वंचित कर दिया जाए एसएससी के एग्जाम आगे देने से। इसीलिए मैंने बार बार ये वीडियो बनाई है कि आपको कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको लेटेस्ट फोटो लगानी है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, हल्के में नहीं लेना है एसएससी में, क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल है। क्लियर हो रही है बात या नहीं? ये नोटिस आया है इसलिए मैंने आपको इसको दिखाना जरूरी समझा, क्योंकि कल ही आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, और कल के बाद यानी 23 अगस्त 2023 के बाद 24 और 25 को आपको जो करेक्शन की विंडो है वो ओपन होगी। तो अगर आपने कुछ गलती करी है तो प्लीज उसको करेक्शन कर दीजिएगा, नहीं तो बहुत बुरा आपको पछताना पड़ जाएगा। क्लियर है बात? आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि आप लोग को आने वाले समय में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर उन लोगों को जो लोग एसएससी को हल्के में ले रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।